निकल चुका है। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा वेट कर रहा है, हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग को अच्छा रैली देखने के लिए मिले। लेकिन अगर इमेजिन करो गैप अप खुला और थोड़ा सा सेलिंग के लिए नीचे की तरफ आया तो भी हो सकता है सेकंड हाफ के अंदर ये फिर टर्न अराउंड हो जाए बाइंग की तरफ, क्योंकि इस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था। अगर वीकली चार्ट्स के अंदर देखेंगे हम लोगों ने सिंपल ये प्लान किया था, मार्केट ईदर गोइंग टू क्लोज इसके ऊपर कहीं पे क्लोज करेगा या इसके नीचे हम लोगों ने प्लान किया था। और आज ही समय अराउंड 448 अगर नेट टू नेट में देखेंगे मोर देन 500 पॉइंट का मूव क्लोजिंग प्राइस से हो चुका है, विच इज ए वेरी गुड साइन कि हम मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नो डाउट निफ्टी भी गैप अप खुला था एंड समय अराउंड 20,000 के ऊपर थोड़ा सा सेलिंग के प्रेशर आया एंड उसके बाद 20,000 में कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया और उसके बाद कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम किया है। और लास्ट ट्रेडेड प्राइस 223 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आया 158, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टेड होकर नीचे कहीं पे क्लोज हुआ है। अभी सिंपल मार्केट जब तक ऊपर चल रहा है हम लोग कंटिन्यूसली प्लान करें, क्योंकि अभी अगर हम लोग देखेंगे ये सारे रेजिस्टेंस बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सारे रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहिए, 1 या 2 बार में ये क्रॉस कर जाना चाहिए 48,500 या इसी रेंज के आसपास आ जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगा, मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, ऐसे नहीं कि मार्केट तेजी से निकल जाए, यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेगा, तो कहीं ना कहीं 48,500 और जितने लोग इसी लेवल के आसपास प्लान किए होंगे स्टॉप लॉस डाले होंगे उन लोगों के लिए 48,400 500 इस तरीके का टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 400 रुपए का मूव हो चुका है। अभी अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग सेलिंग कहां पे प्लान करेंगे, अगर इसको सेल प्लान करना है फर्स्ट थिंग, अगर हायर लेवल पे सेल करना है, लेट्स से 48,500 आ जाता है, यहां पे कुछ एम पैटर्न बना तभी प्लान कर सकते हैं, या फिर कुछ अगर गैप डाउन एनीथिंग बिलो 47,900, क्योंकि 48,000 ये सपोर्ट ले चुका है। अगर ये सपोर्ट ले चुका है, अगर इस रेंज के आसपास खुला या फिर इसके नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनाया तभी हम लोग को सेल करना है, अदरवाइज मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ चलता जाएगा। लेकिन बार बार एक पॉइंट बताया, मार्केट जब भी ऊपर जाता है हाथ में नहीं आता, दैट मीन इंट्राडे में आपको वेरी चूजी होना पड़ेगा कि नहीं, हाँ अगर गैप अप खुला आने दीजिए सपोर्ट लेवल पे फिर बाई करेंगे। कल जैसे गैप अप खुला उसके बाद ऊपर गया और नीचे आया सपोर्ट लेवल पे आया, यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने प्लान किया सिमिलर। कल अगर यहाँ पे 48,100 में ओपन होता है या फिर 50-60 रुपए ऊपर नीचे ओपन होता है, 48,000 पे फिर से सपोर्ट बनाता है और क्रॉस करता है प्राइस एक्शन के साथ, तब बाई करेंगे। 47,900 के नीचे इट्स इन सेलिंग सिनेरियो एंड फ्लैट खुल के अगर ये फिर से 200 क्रॉस करता है तो हम लोग का 400 500 ये सारे टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 48,500 एटलीस्ट इसको क्रॉस करना पड़ेगा ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए। तो बैंक निफ्टी अभी बहुत अच्छे एरिया पे है, दैट मीन बाइंग के साइड। चलिए हम लोग थोड़ा सा अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर देखेंगे बहुत ही बड़ा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नो डाउट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया एंड एक्जैक्टली 22,000 जो बहुत अच्छा लेवल है। बहुत सारे लोग देखने के बाद हाँ निफ्टी 22,000 क्रॉस किया तो बहुत सारे लोग प्लान किए होंगे बाई करने के लिए, यहाँ से फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, क्लोजिंग थोड़ा सा 97 के आसपास दिया है, थोड़ा सा नीचे की तरफ दिया है, लेकिन दिन भर ये बना रहा, अपने आप को होल्ड किया, दैट मीन 20,050-40 एक सपोर्ट एरिया बनाता रहा, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, दैट मीन स्ट्रांगली अपसाइड मोमेंटम में ये चल रहा है। और 22,000 राउंड लेवल है, जब तक इसके नीचे नहीं आता हम लोग एग्रेसिव सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। ये वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है, या फिर यहाँ पे कुछ टाइम पॉज करके फिर कंटिन्यू करें। स्टिल बैंक निफ्टी को मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है, निफ्टी कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। आपको यहाँ पे अगर दिख रहा होगा एक और कैंडल अगर यहाँ पे बन गया बुलिश, तो हम लोग को एक अच्छा कैंडल यहाँ पे एक अच्छा ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं थोड़ा सा वेट करें या फिर मूव करें, लेकिन जब तक ये ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करता ये निफ्टी को फॉलो करेगा और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। निफ्टी में जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया इस लेवल पे, अभी यहाँ से निकल रहा है तो बहुत अच्छे जोन पे है और कंटिन्यूएशन में ये और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो सिंपल रखेंगे, जब हम लोग को ट्रेंड क्लियर दिख रहा है तो फ्लैट या गैप अप खुला कंटिन्यूएशन बाइंग के लिए प्लान करेंगे। सिंपल सिनेरियो, अगर गैप अप खुला वेट फॉर एक नीचे की तरफ आया, कहीं यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया या फिर नीचे आके कोई सपोर्ट हिट किया, प्लानिंग फॉर बाइंग। यहाँ से अगर खुलता है क्रॉस किया, हम लोग सिंपल यहाँ पे प्लान करेंगे बाइंग के लिए। अगर गैप डाउन खुलता है वेट फॉर ए प्राइस एक्शन, तभी हम लोग सेल करेंगे, अदरवाइज हम लोग दिन भर थोड़ा सा वेट करते रहेंगे। लेट इट क्लोज फॉर वन डे की एक नेगेटिव आने दीजिए, फिर हम लोग प्लान करेंगे। फिर निफ्टी अभी भी बैंक निफ्टी जिस तरीके से वेट किया है, फिर निफ्टी के अंदर भी बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है और कल अगर ये 21,600 के आसपास पहुंचता है तो बहुत अच्छा लेवल मिलेगा। अभी 21,440 से लेकर 500 ये एक अच्छा रेंज है, दैट मीन्स इसी रेंज के आसपास खुलना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इस रेंज पे खुला, उसके बाद थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा वेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है 500 लेवल के ऊपर, तो फिर यहाँ पे एक 600 तक एक प्लान हो सकता है, एक 100 पॉइंट का रैली यहाँ पे पॉसिबल है, देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्लियरली नेगेटिव साइड था, फिर धीरे धीरे अपशिफ्ट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इस जोन पे खुला तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, 440 से लेकर 500 के अंदर कहीं पे खुले और यहाँ से स्लो एंड स्टडी फिर ये ऊपर की तरफ मूव
किया एंड हम लोग 550 से लेकर 600 ये 70 80 या 100 पॉइंट का टारगेट प्लान कर सकते हैं और कल एक्सपायरी हो सकता है कि बहुत अच्छा मिले। लेकिन अगर इमेजिन करो यहाँ पे डायरेक्टली 500 565 यहाँ पे खुल गया, फिर हम लोग को हो सकता है अपसाइड मोमेंटम रहे लेकिन दोनों साइड मूव करेगा, पहले नीचे की तरफ आ सकता है या फिर 600 टच करने के बाद फिर ये रिवर्स हो सकता है, तो दोनों साइड मूव करेगा। क्योंकि ये गैप अप अगर खुल गया, इतने लोग होल्ड किए होंगे, उन लोग हो सकता है प्रॉफिट बुक करे या फिर पोजीशन ऐड करने से पहले प्लान करे या ट्रेल करने का सोचे, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। सबसे अच्छा प्लेस ये है कि नहीं 440 से लेकर 520 या 500 के बीच में कहीं पे ओपन होना चाहिए और थोड़ा सा वेट किया, ब्रेक किया, फिर हम लोग को 560 से लेकर 600 तक का भी टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। बहुत ही अच्छा लेवल पे इसको हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आप खुद सोचिए सेलिंग के लिए अगर हम लोग प्लान करेंगे, देयर इज मल्टीपल सपोर्ट राइट नाउ, क्योंकि मार्केट बेस बना के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब भी मार्केट अगर लेट से गैप डाउन खुला या फिर नीचे की तरफ आया, पहले ये सपोर्ट हिट करेगा, फिर उसके बाद वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर हो सकता है ऊपर की तरफ जाए। अगर नेगेटिव जाना होगा तो ये सारे ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे आना पड़ेगा, विच इज लुक थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। एक अगर नेगेटिव क्लोजिंग देता है फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं हाँ यहाँ से टर्न अराउंड होगा या प्लानिंग होगा उस हिसाब से। यहाँ पे अगर देखेंगे जहां से बड़े कैंडल्स बनना स्टार्ट हुए थे उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है निफ्टी, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। दैट मीन्स ये जो सेलर्स थे या फिर जो यहाँ से सेलिंग आ रहा था ये सारे ओवर हो चुका है। अभी स्लो स्टडी मार्केट ऊपर की